जय हिंद। MBA प्लस के गुरुकुल के इस बिजनेस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे क्रिटिकल फैक्टर आपके बिजनेस के लिए। अगर ये फैक्टर नहीं समझ आया तो बिजनेस पक्का फेल होगा, गारंटीड फेल होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी बिजनेस हो। इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का क्या मतलब होता है भाई? बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि आप पैसा कैसे बनाते हैं। नहीं, ये दुनिया समझाती है। बिजनेस मॉडल का आज आपको सही मतलब समझाता हूँ, सही अर्थ समझाता हूँ। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि आपका कस्टमर आपको पैसा क्यों दे, ये होता है मतलब। आप बिजनेस मॉडल को देखते हैं अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ऐसा दुनिया आपको सिखाती है। बिजनेस मॉडल को देखना चाहिए कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, तब आपकी गेम चेंज होगी। अब देखिए, कस्टमर कोई भी हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हो, FMCG का बिजनेस करते हो, आपका D2C ब्रांड हो, आप सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाते हो, आप कुछ भी करते हो, अल्टीमेटली किसी भी कस्टमर के लिए 3 चीज़ें सबसे क्रिटिकल होती हैं। नंबर 1 कि आप पैसा कैसे बनाएंगे, यानी कस्टमर पैसा कैसे बनाएंगे, वो पैसा कैसे बचाएंगे। और तीसरी चीज़ होती है कि वो समय कैसे बचाएंगे। तो पैसा बनाओ, पैसा बचाओ या समय बचाओ, बस इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ फंडामेंटली या तो कस्टमर के लिए अचीव हो जाए, या 2 चीज़ें हो जाए, या 3 चीज़ें हो जाए। कोई भी आउटकम फंडामेंटली इन 3 में से 1, 2 या 3 अचीव होने चाहिए। जब आउटकम्स अचीव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर आपको पैसे देंगे। इसीलिए मैंने कहा था ना कि बिजनेस मॉडल जो होता है वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। दुनिया उल्टा समझाती है हमेशा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस मॉडल में हमेशा एक बात ध्यान रख लीजिए भाई। एक चीज़ जो हमेशा दुनिया गलती करती आई है, वो सिंपल सी बात है कि बिजनेस मॉडल हर साल आपको इवॉल्व करना होगा। देखो भाई, जिस तरीके से आपके दादाजी ने, आपके पापा ने, आपके जनरेशन्स ने पैसा कमाया था ना, अब उस तरीके से अब आप पैसा नहीं बना पाओगे। ये सिंपल सीधी बात है। बहुत सारे लोग हैं MBA प्लस गुरुकुल में आके कहते हैं हम स्टेशनरी का बिजनेस करते थे सर, हमारे दादाजी ने इतना बढ़िया बिजनेस किया, उन्होंने कपड़े की इतनी अच्छी दुकान चलाई, और हम बेचारे अब डेट के अंदर हैं, हमारी तो दुकानें नहीं चलती, हम तो लॉस के अंदर आ गए सर, अब तो बिजनेस बंद करने की बारी आ चुकी है हमारी, अब हम क्या करें। अरे भाई, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व ही नहीं किया। कस्टमर को सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, कस्टमर के पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, कस्टमर डिसीजन क्विकली लेता है, आप डिसीजन लेते ही नहीं। आपको लगता है भाई ट्रांजैक्शन का बिजनेस है, जैसा चल रहा है चलने दो। बिजनेस मॉडल इवॉल्व करना हर साल बहुत क्रिटिकल है। ये दूसरी बड़ी लर्निंग है इस सेशन की। मैं आपको एग्जांपल दूं MBA प्लस गुरुकुल का। हमने पिछले 10 महीने में 2 बार अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व किया है। तब आज हम वो कर पा रहे हैं जो पूरे भारत देश के अंदर एजुकेशन में कोई नहीं कर पा रहा। अगर मुझे भी एक नॉर्मल सादा बिजनेस करना होता तो मैं भी एक एजुकेशन कंपनी की तरह काम करता रहता, मुझे कौन रोक सकता था भाई? मैं भी एक कॉलेज की बिल्डिंग खोलता, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता, फिर आप लोगों को दिखाता, देखो भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो हमारे पास इतनी सारी सर्टिफिकेशंस हैं। फिर आपको मैं ये झांसा देता कि भाई मैं आपको नौकरियां दूंगा, और उसके बाद आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर आते। बट हमने नहीं किया। हमने इंटरनेट को अपना प्लेग्राउंड बना लिया, यानी इंटरनेट को हमने अपनी बिल्डिंग बना लिया, और अपना पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिया, और ऐप को अपनी बिल्डिंग बना लिया। तो यानी तीसरी बड़ी लर्निंग अब आपको दे रहा हूं कि कम कॉस्ट में बिजनेस मॉडल वही सक्सेसफुल है आज की दुनिया में, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जो कम कॉस्ट में ज़्यादा रिटर्न क्रिएट कर पाए। देखो भाई, प्रॉफिटेबिलिटी केवल ज़्यादा माल बेचने से नहीं आती, वो तो आती है। प्रॉफिटेबिलिटी आपको माल बेचकर ज़्यादा मार्जिन बनाने से आती है, राइट? इसका मतलब ये है आपका कॉस्ट कम होना चाहिए। इंटरनेट के कारण आज यही हुआ है। तो मैंने आपको 3 बड़ी लर्निंग्स दे दी, अब चौथी बड़ी लर्निंग दे रहा हूँ। बाकी सारी लर्निंग्स आपको मिलेंगी MBA प्लस गुरुकुल जब आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारी ऑडियो क्लासेस में। ये चौथी बड़ी लर्निंग क्या है कि बिजनेस मॉडल जब भी आप डिज़ाइन करते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को ना अपनी इंडस्ट्री की तरह ही देखते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें MBA प्लस क्या है, तो लोग बोलेंगे सर MBA प्लस तो एजुकेशन कंपनी है। नहीं, MBA प्लस एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। एजुकेशन तो हमारा प्रोडक्ट है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट को ही अपना बिजनेस मान लेते हैं। आपके कपड़े की दुकान है, अब आप कहते हो भैया मैं कपड़े के बिजनेस में हूँ। बिल्कुल भी नहीं हो, आप रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हो, कपड़े के बिजनेस में नहीं हो। अगर इस चीज़ को और डेप्थ में समझना है तो आपके पास बहुत क्लियर सा एक्शन है भाई, MBA प्लस गुरुकुल में आ जाइए। MBA प्लस गुरुकुल के अंदर हम इतनी सादी आसान हिंदी भाषा में आपको बिजनेस करना सिखाते हैं कि हर एक इंसान की गेम चेंज हो जाती है, हर एक इंसान के दिमाग की सारी बत्तियां जल जाती हैं। आप कितने भी पुराने बिजनेस ओनर हो, आज MBA प्लस गुरुकुल में सबसे यंग जो इंसान है वो 11वीं क्लास का लड़का है लुधियाना से। जो सबसे एल्डेस्ट हैं वो 60 साल के हैं बेंगलुरु से, और फिर 47 साल के, 30 साल के, हर प्रकार का इंसान है भारत से, नेपाल से, दुबई से, ओमान से, US से और कनाडा से। जो सारे के सारे लोग आज हमसे बिजनेस करना सीख रहे हैं। तो आप भी अब यही कीजिए, अब बारी आ गई है एक अच्छा बिजनेस करने की। MBA प्लस गुरुकुल ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।